नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूएस के ड्यूटी बॉम्ब के बारे में। यस, ये जो 25% का अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ लगा दिया गया है इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर, इसी के बारे में थोड़ा सा आज हम बात करने वाले हैं। इसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या हुआ है। इन अ वे, अगर आपका प्रोडक्ट अमेरिका जाता है तो अब वो 25% महंगा हो गया है। ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम करने की कोशिश वहां से हुई है। और जब इंडिया ने ये सुना तो हमने क्या किया, हमने एक नया स्कीम लॉन्च कर दिया है, अराउंड 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। ये मिशन एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसका एम है स्पेसिफिकली एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करना है। यूएस टैरिफ के इम्पैक्ट को एब्सॉर्ब भी करेगा ये मिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रांड इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे अपलिफ्ट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर मिशन से। प्लान ये है कि सितंबर 2025 तक ये स्कीम ऑपरेशनल हो जाए। और इस मिशन के लिए 5 से 6 साल का बजट है, अराउंड 20,000 करोड़ रुपए का। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, ये मिशन आएगा फुल स्ट्रेटेजी के साथ। एक्सपोर्ट क्रेडिट को इजी बनाना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। नॉन टेरिफ बैरियर से निपटना, ये भी दूसरा ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर मिशन में रखा गया है। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देना, ये भी एक इसका पार्ट रहेगा। और ग्लोबल लेवल पे ब्रांड इंडिया का इमेज अच्छा बनाना है, ये इस पर्टिकुलर का मिशन है। अभी आप बोलोगे $87 बिलियन का, $85 बिलियन का अराउंड एक्सपोर्ट है, जिसमें से $42 बिलियन तो अभी तो सेफ गार्डेड है। तो $43 बिलियन जो है वो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर टैरिफ से एक्सपोज्ड है। तो उसमें 20,000 करोड़, विच इज अराउंड $2.3 बिलियन का है। तो इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है? सी, आई थिंक यहां से जो सपोर्ट मिल रहा है वो मेजरली मतलब जो मार्जिन श्रिंक हो सकते हैं उसको सपोर्ट दिया जा रहा है। तो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट को कवर नहीं करना है हमें। जो मार्जिन्स थोड़े से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, अभी वी डोंट नो। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अराउंड $85 बिलियन पे अराउंड $8 से $10 बिलियन का एक्चुअल इंपैक्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से अराउंड 2 to 2.3 बिलियन का अगर सपोर्ट दिया जाएगा तो डेफिनेटली आई थिंक उससे इस इकोसिस्टम को एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अब आते हैं असली विलन पे। तो इस पूरे एपिसोड का विलन कौन है? तो ऑब्वियसली आई थिंक ये जो चीजें सामने आई, ये किसका माइंडसेट है? वी ऑल नो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यूएस ने कहा 25% ड्यूटी ऑन ऑल इंडियन ओरिजिन गुड्स इफेक्टिव फ्रॉम 7 अगस्त 2025 से। और इससे इंपैक्ट हो सकता है इंडिया के अराउंड $85 बिलियन के एक्सपोर्ट के हाफ पार्ट को, जो मैंने बोला अराउंड 42 to 43 बिलियन का। मीनवाइल इंडिया के जो कंपिटिटर्स है, जैसे कि वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, उन पर टैरिफ सिर्फ 15 से 20% का है। इंडिया ने बोला कि भाई थैंक्स मिस्टर ट्रंप, अब तो कुछ मिशन लॉन्च करना ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं इस स्कीम के 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या है। तो पहला पिलर है ट्रेड फाइनेंस सपोर्ट का। तो एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे जो अफोर्डेबल क्रेडिट है वो इजी वे से मिलेगा। एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कोलैटरल फ्री या फिर पार्शियली सिक्योर्ड लोन्स दिए जा सकते हैं। तो ट्रेड फाइनेंस का सपोर्ट यहां से रहेगा। नॉन ट्रेड फाइनेंस मेजर्स क्या है? जैसे कि स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस और मार्केट एक्सेस के इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा। बेसिकली पेपर वर्क और अप्रूवल्स का जो झंझट है वो काफी कम करने की कोशिश इस पर्टिकुलर मिशन से होने वाली है। तीसरा पिलर है ब्रांड इंडिया का प्रमोशन। जापान हो या कोरिया हो, इन जैसे देशों की तरह इंडिया का भी ग्लोबल ब्रांडिंग को करके थोड़ा सा एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलने के स्कोप इससे मतलब डेवलप किया जा रहा है। मेड इन इंडिया टैग थोड़ा प्रीमियम बन सकता है अगर ये मिशन सही तरीके से फ्रुक्टिफाई होता है तो। फोर्थ पिलर है ई कॉमर्स हब्स एंड वेयर हाउसिंग। एक्सपोर्टर्स के लिए ऑनलाइन सेलिंग और इंटरनेशनल वेयर हाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से डेवलप होगा। मतलब अमेजॉन या फिर शॉपिफाई पे दुनिया भर में हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक्सेस मिल सकता है। नेक्स्ट पिलर इज ट्रेड फैसिलिटेशन। तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप को हटाकर फास्ट ट्रैक एक्सपोर्ट प्रोसेसेस बनाए जाने वाले हैं अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन। अब ये मत सोचना कि
सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही इससे फायदा होगा, एमएसएमईज भी सेंटर स्टेज पर इस बार रखे गए हैं। सो इस मिशन का एक बड़ा फोकस है एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। इंडिया के 60% से ज्यादा एक्सपोर्टर्स एमएसएमई सेक्टर से आते हैं। उनके लिए इस स्कीम में कोलैटरल फ्री लोन्स का सिस्टम बनाया जा रहा है। हर एक्सपोर्टर का क्रेडिट हिस्ट्री देखा जाएगा और उसके हिसाब से लिमिट सेट होगी। सबको मिलेगा इसमें से सबको चांस मिलेगा, और फ्रॉडस्टर्स को इससे दूर रखा जाएगा बिकॉज ऑफ की जो क्रेडिट हिस्ट्री देखी जा रही है। सो बेसिकली अगर आप छोटी सी फैक्ट्री चलाते हो, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स या टेक्सटाइल्स या स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स करते हो, तो अब आप भी ग्लोबल स्टेज पे काफी अच्छी तरीके से compete कर सकते हो। इस मिशन का इम्पैक्ट सिर्फ यूएस एक्सपोर्ट्स मार्केट तक लिमिटेड नहीं होगा। ये एक ग्लोबल एक्सपोर्ट्स मिशन है। डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स बनेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक्सपोर्ट आइडेंटिटी होगा, जो हमने एक बार देखा था कि इंडिया में यूपी में वो एक काफी बढ़िया तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट से कोई एक प्रोडक्ट जो पूरे इंडिया में वहां से वो बाहर जा सकता है, इंडिया में एक्सपो मतलब आउट ऑफ इंडिया अभी तक वो प्लान नहीं हुआ था, बट उसी पर्टिकुलर मॉडल को यहाँ पे नेशनल लेवल पे प्ले आउट किया जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट को ओपन किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा इसमें। हर एक्सपोर्टर को मिलेगा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। इसकी वजह से ग्लोबल ब्रांडिंग भी मिलेगी इंडियन प्रोडक्ट्स को। स्विस चॉकलेट जैसा नाम बट इंडियन मिठाई में हो सकता है। सो अभी और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे हम ग्लोबल ट्रेड में अपना लॉस शेयर जो है उसको वापस ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बात करते हैं तो ट्रंप ने ये बोला कि लेट्स मेक अमेरिका एक्सपेंसिव अगेन, और इंडिया ने बोला लेट्स मेक एक्सपोर्टर्स रिच अगेन। सो 25% का टैरिफ लगा के क्या मिला? सो आई थिंक हमने उसका एक जो रिएक्शन दिया है 20,000 करोड़ का, तो मुझे लगता है ये काफी फोकस्ड वे से, मतलब जब क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है और अगर हर बार यूएस ऐसे कुछ करे तो हमें इसकी वजह से और थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। सो आज का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रेशर बिल्ड्स डायमंड्स और टैरिफ्स बनाते हैं एक्सपोर्ट्स मिशन। सो अगर आप एक्सपोर्टर हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो ये मिशन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और इससे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती है। सो आशा करूंगा कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।